ब्यूटीफुल एंड पावरफुल लेडीज, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं जो ये वीडियो बनाने वाली हूँ मामा अर्थ अनियन शैम्पू के रिव्यू के बारे में। तो मैंने अपने पिछले पर्पल हॉल में दिखाया था कि मैंने ये परचेस किया था purple.com से मामा अर्थ अनियन शैम्पू, और आज मैं इसका रिव्यू करने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बता दूं कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है नहीं, प्लस अगर मेरी थिंकिंग आपकी थिंकिंग से अलग है और मेरे थॉट्स डिफर करते हैं तो फॉर दैट आई एम रियली वेरी सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये रिव्यू। तो सबसे पहली बात जो देखते हैं हम इसकी पैकेजिंग के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है मामा अर्थ अनियन शैम्पू विथ अनियन एंड प्लांट केराटिन फॉर हेयर फॉल कंट्रोल, और उसके नीचे लिखा है पैराबीन एंड एसएलएस फ्री, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड एंड फॉर ऑल हेयर टाइप्स। तो जब ये पैक्ड हुआ था ये है 250 ml का। तो चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं इसकी पैकेजिंग के बारे में और ये क्लेम क्या करता है। तो देख लेते हैं चलिए इसकी प्रोडक्ट डिटेल फटाफट से। ये है मामा अर्थ अनियन शैम्पू विथ अनियन एंड प्लांट केराटिन फॉर हेयर फॉल कंट्रोल एंड पैराबीन एंड एसएलएस फ्री, जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि हाँ चलो इसमें पैराबीन और एसएलएस नहीं है। वैसे भी पैराबीन को लेके हर किसी के दिमाग में जो है वो चलता रहता है कि पैराबीन तो हम सबको पता है स्किन और हेयर किसी के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको लिखा मिल जाता है डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड फॉर ऑल हेयर टाइप्स, और जब ये पैक्ड हुआ था नेट कॉन्टेंट है इसका 250 ml। अब मैं बैक साइड में बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा आता है सल्फेट फ्री शैम्पू जेंटली क्लींजेस एंड नरिशेस हेयर, रिड्यूसेस हेयर फॉल एंड स्ट्रेंथन्स रूट। ये इसका क्लेमेंट है, ये क्लेम करता है कि ये सल्फेट फ्री शैम्पू है, ये क्लीन करता है, हेयर को नरिश करता है, रिड्यूस करता है हेयर फॉल और रूट को स्ट्रेंथ करता है। तो ये तो हम देख ही लेंगे, मैं रिव्यू करूंगी उसमें ये क्या क्या काम करता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड, फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स, सुटेबल फॉर कलर्ड एंड ट्रीटेड हेयर। तो इसका मतलब है अगर आपके बालों में कोई ट्रीटमेंट करवाया है आपने, या फिर अगर आपके बालों में जो कलर किया हुआ है तो उससे भी ये आपको फायदा मतलब उस बालों के लिए भी आप इसको है ना यूज कर सकते हैं, और ये टेस्टेड है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इन लोगों ने दिया है कि इंग्रेडिएंट्स, तो इसमें उसके जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स है उसकी लिस्ट लिखी हुई है। अगर आपको इन केमिकल के बारे में नॉलेज है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मैं तो उसको स्किप ही कर देती हूँ क्योंकि मैं पढ़ूंगी तो भी ये सारे चीज मुझे समझ में नहीं आएंगे। एक आध चीज जो है वो थोड़ी सी समझ में आ जाती है, वेजिटेबल ग्लिसरीन वगैरह, बाकी तो मैं इसको स्किप कर देती हूँ। तो चलिए बात करते हैं इनके डायरेक्शन फॉर यूज की। डायरेक्शन फॉर यूज में यहाँ पे लिखा है जेंटली मैसेज शैम्पू इनटू वेट हेयर and scalp with fingertips to work into a lather, rinse thoroughly and follow it up with silicone free conditioner। तो जैसे नॉर्मल हम शैम्पू करते हैं वैसे ही इसका यूज है, ऐसे एक्स्ट्रा कुछ यूज करना नहीं है। शैम्पू करने के बाद आपको कंडीशनर यूज करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है जो एक्चुअली मुझे पसंद भी है, सबको पसंद है आई थिंक। अभी तो इसके बारे में बात करना यहाँ लिखा है प्लास्टिक पॉजिटिव, वी रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन वी यूज। तो ये जो बॉटल है ना ये प्लास्टिक की है, इसलिए यहाँ पे ये लिखा है दैट प्लास्टिक पॉजिटिव, वी रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन वी यूज। उसके बाद यहाँ पे एक है क्रुअल्टी फ्री की जो सिंबल वो दी है क्रुअल्टी फ्री। नेक्स्ट यहाँ पे ये थोड़ी सी निकल गई है, मैंने इसको बहुत दिनों से यूज किया है तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। मैं सामने भी लाऊंगी तो आपको दिखेगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये बॉटल है 250 ml की और ये मैंने ली थी, यहाँ लिखा है 349 रुपीज में, और ये दिख नहीं रही है कैमरा में। और इसकी जो MFG डेट है वो है मार्च 2020 को और इसकी एक्सपायरी है फरवरी 2022 को। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 years आपकी ये शैम्पू जो है वो रहने वाली है। उसके बाद ये आती है एक पंप में, एक पंप वाले बॉटल में, और यहाँ पे ये लगा रहता है ताकि आप गलती से भी अगर आपके हाथ में ये लग जाए तो प्रोडक्ट जो है वो ना निकले और यूज ना हो। तो ये आती है ऐसे पंप में। तो ये पंप मेरी जो है वो पहले से जब मैंने ये प्रोडक्ट रिसीव की थी तो ये पंप मेरी कुछ काम की नहीं थी। इससे कुछ देखिए, इससे कुछ प्रोडक्ट निकलता है नहीं, पंप
को मैं कुछ भी कर लूं, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है, ये ऐसे खोल के इसको यूज करना पड़ता है। तो मैं आपको दिखा दूं, इसकी टेक्सचर जो है ये नॉर्मल, ये ऐसे, ये देखिए ये है इसकी टेक्सचर शैम्पू की तरह। और इसकी खुशबू जो है, अगर मैं इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूं तो ये किसी फ्लावर के फ्रेग्रेंस के जैसे ही है। इसकी कुछ अलग से है नहीं, आपको इसकी फ्रेग्रेंस मिल जाएगी कोई जैस्मीन फ्लावर, एकदम माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है इसकी। तो चलिए बात करते हैं अब इसके रिव्यू के बारे में कि ये क्या क्या क्लेम करता है और ये कहां तक खरा उतरता है। तो चलिए बात करते हैं मामा अर्थ के अनियन शैम्पू के बारे में। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ। मैंने इसको यूज किया है पिछले शायद 1 महीने पहले मैंने इसको परचेस किया था purple.com से, और उसके बाद मैंने अपने पर्पल हॉल वीडियो में बताया था कि मैं इसको यूज करने के बाद इसका रिव्यू दूंगी। तो इसी बीच मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला भी था कि मामा अर्थ अनियन शैम्पू का रिव्यू देने के लिए, तो मैं खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो हेयर फॉल को लेके बात करते हैं। जो इसकी सबसे बड़ी जो क्लेम है, जो ये करता है फॉर हेयर फॉल कंट्रोल, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे हेयर फॉल में कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। हेयर जैसे फॉल हो रहे थे, हाँ कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक माइंडसेट हो जाती है कि नहीं यार मैं कोई हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू यूज कर रही हूँ तो शायद इसका नतीजा कुछ हो रहा है, थोड़े से कम हो रहे हैं, थोड़े से कम हो रहे हैं। तो इस मेंटेलिटी की अगर हम बात करें तो मेरे हेयर फॉल कंट्रोल मैं कहूंगी सिर्फ 2% ही कम आए हैं हेयर फॉल, और लेकिन उससे ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि इससे अनियन जो है वो हेयर फॉल कंट्रोल में बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, हम सबको पता है। तो इसकी जो क्वांटिटी है और जो प्राइस है, इससे कम प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में आपको अनियन शैम्पू और भी अवेलेबल मिल जाएंगे। तो प्राइस की बात छोड़िए, मैं जो बात कर रही थी कि हेयर फॉल कंट्रोल की, तो मुझे ये हेयर फॉल कंट्रोल करने में मेरी कोई भी हेल्प नहीं किया मामा अर्थ अनियन शैम्पू। लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट नंबर 2। तो मैं अपनी बात करूं तो मेरी जो स्काल्प है वो बहुत ही ज्यादा ऑयली है और जो मेरे हेयर्स हैं वो सिल्की हैं और स्ट्रेट हेयर्स हैं। तो मैं जब इस शैम्पू को यूज की तो सबसे पहली बात तो आप ऑयलिंग करने के बाद जब शैम्पू लगाते हो तो आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो किसी शैम्पू से? आप एक्सपेक्टेशन रखते हो कि आपके बाल अच्छे से क्लियर हो जाए, ऑयल जो है वो बालों से चली जाए। लेकिन जब आप इस शैम्पू को लगाते हो, वैसे मैं शैम्पू को हमेशा वाटर में डाइल्यूट करके लगाती हूँ, तो जब मैंने पहली बार इसको यूज किया, मैंने वाटर पे इसको डाइल्यूट किया था, तो एकदम से ही जो झाग कहते हैं ना, फोम, जो फेदर्स एकदम नहीं हुए। तो उसके बाद मुझे लगा कि शायद मैं बहुत कम अमाउंट में पानी में डाल के डाइल्यूट कर रही हूँ, इसलिए मैंने और थोड़े से अमाउंट में उसको पानी में डाइल्यूट किया, फिर से लगाया, लेकिन वही एक ही रिस्पॉन्स मुझे मिला। तो उसके बाद मैंने क्या किया, नेक्स्ट जब मैंने इसको ट्राई किया तो मैंने डायरेक्ट शैम्पू को ही अपने बालों पे अप्लाई कर लिया, लेकिन द रिजल्ट वॉज सेम। तो जब आप इसको लगाते हो ना, तो आपको वो फीलिंग्स आएगी ही नहीं कि मेरे बाल जो है वो साफ हो गए हैं, धुले हैं मेरे बाल, एकदम नहीं। एक तो पहली बात तो ये फोम आएगा ही नहीं, आपके बालों में कोई झाग आएगा ही नहीं। आपके बाल जैसे है, खाली पानी से धोने से या कोई सस्ती सी साबुन से अगर आप बाल को धोते हो तो जिस तरीके की फीलिंग आएगी, बस आपको उस तरीके की ही फीलिंग आएगी। कोई भी फोम या फेदर आपके बालों में आपको दिखेगा ही नहीं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जो मैंने नोटिस किया है कि मैंने आपको जैसे ही कहा कि मेरे बाल बहुत ही ऑयली है, सॉफ्ट है, सिल्की है, लेकिन जब आप शैम्पू करके आते हो तो मैंने ये महसूस किया है कि मेरे जो बाल है वो एकदम ड्राई हो गए थे। और अगर आपके बाल ऐसे ही ड्राई हैं तो विश्वास करिए आपके बाल एकदम फीजी होने वाले हैं, फीजी और ड्राई, एकदम सूता टाइप की। तो ये सूत होती है ना, सूता, कॉटन जो थ्रेड कहते हैं हम, उस थ्रेड टाइप की एकदम बाल हो जाएगी। मेरे बाल इतने ऑयली है कि मैं अगर कभी कभार अगर कंडीशनर को स्किप भी करती हूँ तो भी कोई बोल नहीं सकता कि मैंने अपने बालों में कंडीशनिंग नहीं किया है। लेकिन बिलीव मी, मामा अर्थ की इस शैम्पू के लगाने के बाद हर एक बार मुझे कंडीशनर का यूज करना पड़ता है। और अभी जो आप मेरे बालों की टेक्सचर देख रहे हैं, ये मैंने इस शैम्पू को यूज किया था, प्लस कंडीशनिंग की थी, उसके बाद मैंने सीरम अप्लाई किया है, उसके बाद ये हालत है मेरे बाल की। और मुझे अब भी लग रहा है कि मेरे बाल जो है ना वो उतने पहले जैसे सॉफ्ट है नहीं। जो मैं पहले शैम्पूज वगैरह यूज करती थी, जो लोकल ड्रग स्टोर की शैम्पू थी, उस शैम्पू में जितनी बाल सॉफ्ट रहती थी, इसमें ऐसे है नहीं सॉफ्ट। ये मेरे बाल मुझे खुद ही एकदम थोड़े थोड़े से हार्ड लगने लगे, हार्श लगने लगे हैं। तो मैं इसको और यूज करना भी बंद कर दूंगी।
ऑब्वियसली इसको मैं रिव्यू करने वाली थी, इसलिए मैंने लास्ट टाइम इसको यूज भी किया था। इसमें अभी भी प्रोडक्ट है, लेकिन मैं इसको रिव्यू करना यूज करना मैं बंद कर। आप जब हेयर वॉश करके आओगे ना, उसके बाद जब आपके बाल सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, तो आपको एकदम वो फील आएगी नहीं कि आपने आज हेयर वॉश किया है या आपके बाल आज थोड़े अलग दिख रहे, बिल्कुल भी नहीं। जैसे हम बहुत दिन तक अगर हेयर वॉश ना करें और ऑयलिंग भी ना करें, तो बालों की जो टेक्सचर होती है ना, बस वही टेक्सचर आपको एक मिलेगी ना, कोई भी शाइन नहीं रहेगी, और नेचुरल शाइन जो रहती है वो भी चली गई मेरे बालों से। तो मैं अपने व्यूवर्स जो भी हैं 10-15 कोई भी व्यूवर्स अगर देख रहा है, तो मैं ये मामाअर्थ की अनियन शैम्पू को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी हेयर फॉल कंट्रोल के लिए। और भी बहुत सारे मैं अभी कुछ और प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, लेकिन मैं उस प्रोडक्ट का नाम इस वीडियो में नहीं लूंगी, क्योंकि फिर वो ही बात हो जाएगी कि मैं इसको खराब दिखा के दूसरे प्रोडक्ट की स्पॉन्सरशिप कर रही हूँ। पर ऐसा है नहीं, मैंने आपको जो भी बताया वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था मुझे लगाने के बाद। इनफैक्ट मैंने इस शैम्पू को मेरी बहन जो मेरी सिस्टर है वो भी ट्राई कर चुकी है, और उसका भी रिस्पॉन्स सेम है कि ये बाल एकदम ड्राई कर देते हैं। आपको लगेगा नहीं कि बाल धुले हुए हैं, बालों की टेक्सचर जो है वो एकदम से चेंज हो जाएगी, ड्राई सूता टाइप हो जाएगी, जो धागा होता है ना वैसे धागे की तरह लगने लगेगी बाल। तो अगर आपके बाल कर्ली है, वेवी है या ड्राई उसकी टेक्सचर है, तो आप ये तो शैम्पू बिल्कुल भी यूज मत करिए, क्योंकि अगर आप इसको यूज करेंगे उसके बाद वो एकदम से रफ हो जाएंगे, फिजी हो जाएंगे। कंडीशनर लगाने के बाद भी आपकी वही टेक्सचर रहने वाली है। तो मैं अपने व्यूअर्स को जो भी देख रहा है, मुझे मामाअर्थ की अनियन शैम्पू अच्छी नहीं लगी, और मैं नेक्स्ट टाइम इसको ना ही परचेस करूंगी। और इसमें मेरी अभी भी बॉटल में प्रोडक्ट है, तो मैं इसको यूज भी नहीं करने वाली, ये ऐसी ही रहेगी, क्योंकि मैं और अपने बालों को इससे ज्यादा डैमेज नहीं कर सकती। मेरे जो बाल है वो नेचुरली ही सॉफ्ट थे, तो अब इसको लगाने के बाद मुझे लगने थोड़े से हार्श लगने लगे हैं, इसलिए मैं इसको और लगाना बंद कर दूंगी। तो ये थी मेरी रिव्यू मामाअर्थ अनियन शैम्पू के ऊपर। आई डोंट नो आपकी एक्सपीरियंस शायद मेरी एक्सपीरियंस से अलग हो सकती है, लेकिन ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस थी। मैंने इसको 6 से 7 बार यूज किया है, उसके बाद ही जो मैं डिटेल आपको बता रही हूँ। तो जो थी वो ऑनेस्ट डिटेल थी, मैंने जो फील किया वो आप लोगों को बताया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।